कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाले इग्नोर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और ऐसा फील होता है जैसे हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन ये बात भी याद रखनी ज़रूरी होती है कि लोग तभी आपको इग्नोर करते हैं जब आप उनकी सोच से आगे निकल रहे होते हैं। तभी वो आपको देखकर बड़ा अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। लेकिन आपने रुकना नहीं, अपनी मेहनत से, अपनी सक्सेस से उनको जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज मैं आपके साथ अपनी एक कुछ रूटीन शेयर करूंगी। वीकेंड पे मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं करती हूँ। वेजिटेबल्स मंगाई थी, उनको भी वॉश करके रखना था। कुछ ऐसे जार होते हैं, कुछ ऐसी बॉटल होती हैं जो कि मैं कहती हूँ मुझे ख़ुद भी वॉश करनी चाहिए। हेल्पर हेल्प करती है नो डाउट, बट आपको अपने काम जब अपने हाथों से करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही और होती है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि ये ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऐसी सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालने की। जिस दिन से आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना, उस दिन से आपको इग्नोर करे या ना करे कोई, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही नज़र आती है कि ख़ुद को वैल्यू करना, ख़ुद को इम्पोर्टेंस देना, ख़ुद से प्यार करना, ख़ुद का ख्याल करना, ख़ुद की केयर करना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। ना कि आप बैठ के इग्नोर वालों के नज़ारे देखें कि उसने किया मुझे इग्नोर, उसने किया मुझे इग्नोर, और सारा दिन आपका यही रोला हो और आप परेशानी से पूरा दिन रात गुजारें और अपने आप को बीमार करना शुरू कर दें। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आती है, ख़ुद से प्यार करना होगा, आपको ख़ुद का ख्याल करना होगा और अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी होगी। अब देखते ही हैं ना कि कभी आपने फ़ील किया है जैसे आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं, और कोई आपको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है और आप बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा, जब आपको कोई इग्नोर करता है तो समझ लें वो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ पाया, या वो आपकी ग्रोथ से डर गया, या फिर वो जेलस होकर ऐसा कर रहा है। लोगों से आपकी कामयाबी, आपका आगे बढ़ना, आपकी बहुत सारी जगहों पे आपकी एक आपने इज़्ज़त बनाई होती है वो नहीं बर्दाश्त होती। आपने बड़ी मेहनत से ज़िंदगी को आगे बढ़ाया होता है, वो नहीं बर्दाश्त होती। उनको अच्छा ही नहीं लगता लोग आपकी कदर कर रहे हैं, आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सर्कल भी पैदा हो जाता है जो कि फिर आपको इस तरीके से डील कर रहा होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इस वक्त आपको करना क्या होता है, ऐसी हालत में, ऐसी प्रॉब्लम को आपको क्या करना होगा। ये वक्त होता है ख़ुद पर फोकस करने का। अपनी एनर्जी इन लोगों पर ज़ाया ना करें। सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें, जो आपको देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, आपसे स्पेस में रह रहे हैं, आप भी अपनी एक बाउंड्री वॉल खींचें और उस बाउंड्री में रहते हुए खैर खैरियत अस्सलाम वालेकुम तक के अपने रिश्तेदारी को निभाएं, बाकी और ज़्यादा नहीं। आगे अगर देखते हैं ना, तो आप ख़ुद को एक जर्नी समझें। मतलब आप एक बहुत बड़ी जर्नी से गुजर रहे हैं, और इस जर्नी में ना हर इग्नोर एक सिग्नल के तौर पे आपके सामने आता है, और यही सिग्नल है कि अब आपको ख़ुद को यहाँ पे प्रूफ करना है ख़ुद के लिए। जब इग्नोर करते हैं ना लोग, तो समझ जाएं कि लोग आप नोटिस के काबिल हैं। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आप बड़े लाइक फ़ाइक हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ करने का हुनर है, और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो। आपको हर जगह पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर किसी को फजूल में जाके मुफ्त मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को जो है ना, आप ख़ुद नोटिस करो कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। ख़ुद से प्यार, ख़ुद को टाइम, ख़ुद को ग्रो करने के लिए आप टाइम लगा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ रहते हुए आप ऐसी सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, फेस करेंगे, और कुछ ना कुछ अपने लिए इसमें से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ निकालेंगे कि आप आज तक इस काम के पीछे लगे रहे और लोगों ने आपको इसका क्या सिला दिया। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिश्तेदार भी होते हैं आपके इर्द गिर्द, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी जगहें हैं, ख़ानदान होता है, फैमिलीज़ होती हैं, शादी के मौके होते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना बहुत देखने को मिल रही होती हैं। तो अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बार बार उसके सामने ख़ुद को प्रूव ना किया करें। हर वक्त अपनी गलतियाँ तस्लीम करते करते आप दूसरों को ये मौका ज़रूर देते हैं, और ना आपको माफ़ियाँ मांगने की ऐसा लगता है कि आदत सी हो जाती है, और हर वक्त आप माफ़ियाँ मांगते रहते हैं उनसे, और इस तरह ना उनको इतना इम्पोर्टेंट कर देते हैं कि इसकी इग्नोरेंस से जैसे आपको बड़ा ही फ़र्क पड़ रहा है, और उनको पता चल जाता है जनाब ये आपकी वीकनेस है, तो वो आपको मज़ीद इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो किसी के सामने हर वक्त ख़ुद को प्रूव करना, सफाइयाँ देना, ख़ुद को इसके सामने जो है डीवैल्यू कर देता है। लोग आपको अपने कदमों में झुकाना शुरू कर देते हैं। अपने सर पर इतना ज़्यादा किसी को कभी भी ना सवार किया करें।
क्योंकि आपको इग्नोर करके उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के ना बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से वो आपको इग्नोर करके खुश होते हैं, या लोगों से बोलते हैं यार मैंने ऐसे किया, देखा इसका क्या हाल हो गया, या ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, बहुत बड़ा बन रही थी, बड़ी इसकी फैमिली में इज्जत हो रही थी, देखा मैंने इसको कौन से पॉइंट पे ला के खड़ा कर दिया। तो इसका हल एक ही होता है, आप भी इसको इग्नोर करें और उसके जैसा रवैया रखें। जो लोग इग्नोर करते हैं वो जानते हैं कि आप उनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, उनके सामने झुकते रहते हैं, माफ़िया मांगेंगे और ख़ुद को दूसरों के कंट्रोल में देने की आप खुद कोशिश कर रहे होते हैं। उसको सीधा करने के लिए आपको जो है ना अपने आप को उनके कंट्रोल से निकालना पड़ेगा, जब ही जाके आपकी इन सारी सिचुएशन से जान छूटेगी। जब वो देखेंगे ना कि आप खुश हैं और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ख़ुद ही सीधे हो जाएंगे, वरना आप सीधे सीधे रास्ते पे चले आएंगे। यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ भी मंगाई थी, क्योंकि वीकेंड पे ना मैं ये सब आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चें, धनिया, पुदीना, बेसिक सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, वो सारी मैं वीकेंड पे मंगाती हूँ। इनको नीट क्लीन करके मैं रख लेती हूँ। माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे तरीके से वीक गुजर जाता है। लहसुन अदरक भी मैंने मंगा लिया था। मैंने कहा 1 वीक का कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, मौसम अच्छा नहीं है। तो इस मौसम में मैं कहती हूँ कम से कम चीज़ें हों, बस जितनी हों साफ़ सुथरी भी हों, सेकंड वो मैं यूज़ कर लूँ, ख़राब होने से बस बच जाएँ। क्योंकि लाइट जा रही आ रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगा के आप लोग भी फ्रिज में ना रखें तो बेहतर है। आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ जी, कि हर वक्त जो है ना दूसरों की तवज्जो के भिखारी ना बना करें। आप इसको एहसास ही ना होने दें कि आप उसके इग्नोर करने से ना इफ़ेक्ट हो रहा है। आप ये शो ही ना करें कि आप फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये तो बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि उसने आपको इग्नोर किया था, और आप सबको बताते फिर रहे हैं कि जी इसने मुझे इग्नोर किया। ये किसी को भी ना पता चले भाई। इस तरह करने से पता है आप एक मज़बूत इंसान बन के सामने आते हैं। इसके सामने वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एटीट्यूड से अंदाज़ा लगा लेता है कि आपको इग्नोर करना बिला वजह अपना टाइम वेस्ट है उसका, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप तो अपने कामों में बड़े आराम से मसरूफ़ हैं। आपका रवैया देखकर अगला खुद ही जो है ना लाइन पे आ जाएगा, और अगले को लाइन पे लाएंगे। इसी तरीके से लाना पड़ता है। कभी कभी इज़्ज़त नहीं मांगनी पड़ती, अपने रवैये को उस तरह से करना पड़ता है कि आपकी वो इज़्ज़त हो। कभी कभी इग्नोर करने वाले को भी इग्नोर करना पड़ता है, ताकि उसको भी इस तकलीफ़ का पता चले कि इस तरह करने से ना दूसरे को कितनी तकलीफ़ हुई थी। आपको इनसे थोड़ा सा फ़ासला रखना पड़ेगा, इसको स्पेस देनी होगी, इसको आपकी कमी महसूस हो और वो अपने रवैये पे गौर करे कि बार बार मैसेज कॉल करके उनसे बात करने की आप कोशिश ना किया करें कि आपको क्या बात मेरी बुरी लगी, आपने मेरे साथ वैसा क्यों किया। ये उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो तकलीफ़ ही देते रहते हैं, इनके पास सिवाय तकलीफ़ देने के और कुछ भी नहीं होता है। इस तरह ना वो आपकी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो फिर आपके बारे में ना सोचने लग रहा होता है, क्योंकि आपने फ़ासला बनाया। ये सब उसे सोचने पे मजबूर करता है। इससे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कायम रहती है, और आपने उनको अपनी थोड़ी सी कमी भी ज़ाहिर करवाई है और अपनी दिलचस्पी भी कम दिखाई है। इस तरह आपकी वैल्यू ख़ुद ब खुद बढ़ेगी, ख़ुद को थोड़ा मजबूत बना पाएंगे, और अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो ना करके आप जो है अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में जब ऐड करते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ यही एक चीज़ नहीं रह गई है कि हम ये करेंगे तो इस तरह होगा। अगर आपको कोई इग्नोर कर ही रहा है ना, तो आपका एक स्माइल जो है ना, बड़ी पावरफुल स्माइल होनी चाहिए। वो उनका रिप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद ही जीने वाले हैं। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो एक पावरफुल स्माइल जो है ना आपकी, वो उनका रिप्लाई, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद ही जीने वाले हैं। जब आप अपने लिए खुद जीना शुरू कर देंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना लिया है, और मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करूँ। आज ही मैं 3-4 अपने ड्रेसेस होते हैं उनको आयरन करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा वीक बार बार आयरन ना करना पड़े। वीकेंड पे बड़े कामों का फ़ायदा हो जाता है, और हम लोग जो है ना अपने बहुत सारे काम वीकेंड के ऊपर ही कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सारे काम करके बहुत सुकून हुआ, और फिर मैंने अपनी वो जो जार धोई थी उसको भी मैंने ड्राई करके रख लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब इस तरह कांच की हो ना, जो बॉटल टाइप की होती हैं, तो उनको फ़ौरन धो के फ़ौरन उनको बंद करके ना रखा करें, अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उसको भी आप सेट करके रख लें, थोड़ा ड्राई कर लें, अंदर टिश्यू लगा लें, नहीं तो फिर खुला पड़ा रहने दें,
खुद ही आजकल इतनी गर्मी है कि वो खुद ही ड्राई हो जाएगा। कि लास्ट वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों ने बड़ी पसंद की है। मेरी बहुत सारे नए मेरे पास व्यूवर्स आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हो। बहुत सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े हैं, बड़े प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत मोटिवेट करने वाले कमेंट्स हैं आप लोगों के। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं इसी तरह की वीडियोस शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ़ायदा हो। बेमकसद वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं खामखाई में आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं जिससे कोई हासिल ना हो। अगर वीडियो से कुछ हासिल होता है ना, तो आपका टाइम भी ज़ाया होने से बचता है कि आपने कोई चीज़ सीखी किसी वीडियो से और अब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। और किसी को बताएंगे, कोई इस मसले से गुजर रहा है तो उनको भी बताएं कि भाई ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है, दुनिया सारी ऐसी चीज़ों को फेस करते करते आगे बढ़ रही है। हमें भी आगे बढ़ना है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। अपने फेस पे स्माइल रखा करें, अपना सेल्फ केयर ज़रूर किया करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए पूरा दिन आपके पास पड़ा होता है, इसलिए ख़ुद को इग्नोर करने से दूसरे आपको जब भी इग्नोर करते हैं जब आप ख़ुद को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ख़ुद को इग्नोर ना करें, दूसरों के लिए ख़ास तौर पे। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप अपने लिए होगी, क्योंकि आप हेल्दी होंगे, आप एक हेल्दी फैमिली को आगे ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे। बस जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको मेरी आज की भी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल दैन, फ़ी अमानिल्लाह।